अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज हम फिर एक मरतबा आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर आए हैं। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान ने एक बहुत अहम माइलस्टोन अचीव किया है, जिसके तहत अब मुल्क के बड़े हिस्से के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो तरसील होगी वो बजाय ऑयल टैंकर्स के वो पाइपलाइन के ज़रिए होगी। इस सिलसिले में 1150 किलोमीटर तवील डुअल पाइपलाइन मुकम्मल कर ली गई है, यानी कराची से लेकर शेखुपुरा तक। इसके 4 बड़े फ़ायदे होंगे। उन फ़ायदों का डिस्कस करेंगे, कितने अरब रुपए की इससे बचत होगी। उसके साथ साथ दूसरी खुशखबरी ये कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी सनतें हैं, जिनको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उनके अंदर गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये तमाम बड़ी सनतें जो हैं टेक्सटाइल, फार्मा, इस तरह की जो दीगर सनतें में करोड़ों लोग बरसे रोज़गार हैं, उनके अंदर ये इजाफा नोट किया जा रहा है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान से जो ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट्स होती हैं, उनके अंदर गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया में अब पाकिस्तानी मसनूआत ज़्यादा पहुंच रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ कर रही हैं। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि एक ऑयल पाइपलाइन से मुतालिक है। पाकिस्तान में पहले तो एक ऑयल पाइपलाइन मौजूद थी जो कराची से लेकर महमूद कोट और उसके अलावा शेखुपुरा तक आती थी। ये डीजल की तरसील करती थी, जबकि अब पाकिस्तान ने इसको डुअल कर लिया है, डबल कर लिया है। अब एक पाइपलाइन में डीजल की तरसील होगी, जबकि दूसरी इसके साथ जो पाइपलाइन है उसके ज़रिए पेट्रोल जो है वो कराची की बंदरगाह से लेकर शेखुपुरा तक तरसील किया जाएगा। पहली पाइपलाइन जो थी वो 786 किलोमीटर की थी, महमूद कोट मुजफ्फरगढ़ के करीब, और दूसरी पाइपलाइन जो थी वो महमूद कोट से बरास्ता फैसलाबाद माछी के शेखुपुरा जिला आती थी, जिसकी जो लंबाई थी 362 किलोमीटर थी। कुल मिलाकर 1148 किलोमीटर इनकी लेंथ बनती है। इन दोनों को डुअल कर दिया गया है। अब डीजल के साथ साथ पेट्रोल भी जो है वो थ्रू पाइपलाइन आया करेगा। अब इसके 4 बड़े फायदे होंगे। पहला तो इसके ज़रिए जो 4000 टैंकर्स कराची से लेकर और शेखुपुरा तक ट्रैफिक जैम का सबब बनते थे, उन टैंकर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, उन ऑयल टैंकर्स की वजह से जो हादसात होते थे वो हादसात ख़त्म होंगे। आपको याद होगा सन 2017 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर के अंदर, जहाँ एक टैंकर उलट गया और लोगों ने लालच करते हुए उस टैंकर से ऑयल इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें आग लग गई और तकरीबन 200 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए। तो ये तमाम टैंकर्स जो थे, इनकी 99% जो अक्सरियत है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो सेफ्टी की है उनको फॉलो नहीं करती थी। ये टैंकर्स ख़त्म हो जाएंगे, उसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत को जो ऑयल की तरसील है उसमें 2.5 अरब रुपए सालाना बचत होगी, जो कि हमारे कंज्यूमर्स को पास की जाएगी। और जो चौथा फ़ायदा इसका होगा वो ये है कि इसके ज़रिए जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके ज़रिए चूँकि डीजल जलता है और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, माहौल ख़राब होता है, तो ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए वो नहीं होगा। तो पाकिस्तान को उस सिलसिले में भी एक अहम अचीवमेंट हासिल हुई है। तो ये ऑयल पाइपलाइन मुकम्मल हो गई हैं, इनके ट्रायल भी हो चुके हैं, बस इनके इफ्तिताह का वेट किया जा रहा है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर से टाइम मिले इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा इसी पाइपलाइन को एक्सटेंड किया जाना है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। FWO को ठेका भी अलॉट कर दिया गया, जिसके तहत माछी के ज़िला शेखपुरा से लेकर तारो जब्बा जो कि पेशावर में वाक़ है, वहाँ तक 427 किलोमीटर की इसी तरह की डुअल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके ज़रिए यहाँ तक पहुँचने वाला जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल, वो पेशावर तक पहुँचाया जाएगा। तो इस रूट 427 किलोमीटर के रूट के ऊपर भी हमें मज़ीद कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी इन ऑयल टैंकर्स की। पाकिस्तान भर में तकरीबन 12,000 ऑयल टैंकर्स रोज़ाना ऑयल की तरसील करते हैं। तो उनमें जितनी हम कमी लाएंगे हमारा माहौल बेहतर होगा, हमारी सड़कें बेहतर होंगी, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ये फ़ायदा हासिल होंगे। ये मनसूबा पहले वाला मुकम्मल हो चुका है शेखपुरे तक का। अब जो अगला मनसूबा उसके ऊपर इसी साल इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए लैंड एक्विजिशन यानी ज़मीन खरीदी जा रही है, जहाँ जहाँ से इस पाइपलाइन ने गुजरना है। और याद रहे, दुनिया भर में जितने बड़े ममालिक हैं वो ऑयल की तरसील के लिए ऑयल पाइपलाइंस को प्रेफर करते हैं। ये ज़्यादा महफूज होती हैं, ये सस्ती पड़ती हैं और इससे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कम होता है, हादसात नहीं होते और दीगर मसाइल जन्म नहीं लेते। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता उन तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो रहा है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है पाकिस्तान के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो 9% इजाफा नोट किया गया है। इसके अंदर टेक्सटाइल का शोबा है जो तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद को रोज़गार देता है पाकिस्तान के अंदर। फिर सीमेंट है,
फिर केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, मशरूबात यानी बेवरेजेस और फूड का शोबा है, फिर इसी के साथ साथ सीमेंट है जिसके अंदर मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है। 15 शोबे आते हैं, उनमें से 9 जो है पाकिस्तान में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं, 6 जो हैं वो मनफी में जा रहे हैं। अभी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के अलावा उस पर फोकस रखें ताकि अगर वो 6 शोबे उठ जाएं तो यही 9% की जो तरक्की है उसको पाकिस्तान बड़ी आसानी से 15% तक ले जा सकता है। तो यह है पाकिस्तान में सनतों की बेहतर होती हुई हालत। इसी के साथ चलते हैं पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, जिनके अंदर 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है रवा मालियाती साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान। गुज़िश्ता साल देखा जाए तो ये 177 मिलियन डॉलर्स थी, तो इस साल बढ़कर 229 मिलियन डॉलर्स हो गई हैं। यानी 10 माह के दौरान पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मजीद अशिया एक्सपोर्ट्स करके 52 मिलियन डॉलर ज़्यादा कमाए हैं। याद रहे इस साल पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत कम हुई है, यानी डॉलर सस्ता हुआ है। अब डॉलर सस्ता होने का एक नुकसान भी होता है, हम लोगों को तो फ़ायदा होता है लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि पहले अगर वो गुज़िश्ता साल कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उनको $1 की चीज़ एक्सपोर्ट करने पर 165 रुपये मिलते थे। आज उनको वही $1 की चीज़ एक्सपोर्ट करने पर 152 रुपये मिल रहे हैं, यानी उनको 13 रुपये फी डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए इस डॉलर की कीमत बड़ी अहम होती है। हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमसे गाहे बगाहे पूछते रहते हैं पाकिस्तान में मज़ीद डॉलर सस्ता कब होगा। तो पाकिस्तान में 150 रुपये से सस्ता डॉलर होने की उम्मीद नहीं है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। अगर हमने मज़ीद डॉलर सस्ता किया, रुपये को तगड़ा किया, तो वो आर्टिफिशियल होगा और उसके ज़रिए हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं वो गिर जाएँ, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो हमें उस मैदान में अपने एक्सपोर्टर्स को महफूज रखना है और हमने इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के दरमियान एक बारीक सा फ़र्क मेंटेन रखना है कि हमारे रेट इस कदर ज़्यादा ना हो कि जो है हमारे लोगों के ऊपर एक महंगाई का सैलाब आ जाए और एक्सपोर्टर्स मज़े करें, और इतना कम भी ना हो कि एक्सपोर्टर्स रह जाए और हम लोग जो है सुकून में आ जाएँ जो आम आवाम है। हमें मुल्क चलाने के लिए दोनों एंड्स के ऊपर मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो IPPs के साथ मुआहदे किए हैं उनके अंदर भी डॉलर जो लॉक किया गया है वो 148 रुपये फी डॉलर के ऊपर कर दिया गया है। यानी डॉलर बेशक 175 रुपये का हो जाए या 135 का हो जाए, IPPs को पेमेंट जो हमने करनी है 148 रुपये पे करनी है। उसका एक फ़ायदा तो हमें होगा कि हमें डॉलर महंगा होने की सूरत में कम पेमेंट ही करनी पड़ेगी। पहले ये तो था जैसे जब डॉलर महंगा होता था उनकी पेमेंट ज़्यादा होती थी। तो हमारे लिए एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि 150 रुपये फी डॉलर का जो बेंचमार्क है रेमिटेंसेस बरकरार रखने के लिए, जो इस साल इंशाल्लाह ताला 28 अरब डॉलर को क्रॉस करेंगी, एक्सपोर्ट्स का मोमेंटम बरकरार रखने के लिए जो इंशाल्लाह इस साल 25 अरब डॉलर को क्रॉस करेगा, ज़रूरी है कि हमें जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो बाहर से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं उनको ये बावर करवाना, उनको एतमाद देना ज़रूरी है कि डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी या इजाफा नहीं होगा, ताकि वो अपनी कॉस्टिंग करते हुए, अपनी चीज़ों की कीमतें लगाते हुए, चीज़ें फ़रोख्त करते हुए, क्योंकि उन्हें साल पहले फ़रोख्त करनी होती हैं, उसके बाद उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, उस दौरान इसका ख्याल रखें कि डॉलर इस रेट पे होगा, हमें चीज़ इतने की पड़ेंगी, हम इतने में बेचकर इतना मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये है पाकिस्तान से मुतालिक आज की अच्छी खबरें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह पाकिस्तान में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे और आप लोग ये अच्छी खबरें सुनकर इनको आगे फैलाते रहें ताकि लोगों में नाउमीदी बिल्कुल ना फैले। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने मेहरबान।